तो आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उषा आंटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उषा आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। I'm always online, always ready for Guruji's satsang, sharing, listening. ये गुरुजी का जो भी हुक्म होता है सर आँखों पर है। एंड जितनी भी संगत आई है सबको बहुत बहुत प्यार वाला जय गुरुजी। गुरुजी सबको सेहत दें, बरकत दें और सबको अपनी भक्ति दें, शक्ति दें, अपने से जोड़े रखें। एंड हमेशा ये मौका ऐसा लगता है कि जैसे ये गुरुजी ने ही झोली में डाल देते हैं कि हम सारे एक फैमिली की तरह। इतनी आपकी रात है, मेरी तो सुबह है। यहाँ इस समय 9:15 बजे हैं और इतने ब्यूटीफुल गुरुजी। मैं पूरे मैनेजमेंट टीम बड़े मंदिर के लिए बहुत ही नतमस्तक हूँ। और गुरुजी का सबसे पहले, क्योंकि सुबह होती है यहाँ पे 5:30 बजे और आपके 7 बजे होते हैं। यहाँ टाइम डिफरेंस हो गया, चेंज हो गया है, तो हम और आगे हो गए हैं, तो हमारा यहाँ का टाइम 5:30 होता है। तो आप सोच सकते हैं कि सुबह की मॉर्निंग जब हम जाप में बैठते हैं गुरु जी के साथ, बड़े मंदिर में के दर्शन होते हैं, एक एक जगह, एक एक कण में मैं देखती हूँ कि गुरु जी का वास है हर जगह। इतना ब्यूटीफुल और इतनी मेमोरीज गुरु जी की हैं बड़े मंदिर में। और मैं गुरु जी को कितना थैंक्स करूं और ये सब सेवादारों का कि इतनी ब्यूटीफुल तरह से वो सारा वीडियो लेते हैं कि हम एक एक क्षण, एक एक गुरु जी की कुटिया देख के आज इतना अच्छा लगा मुझे। और वो जो पीछे गुफा है और झरना है और गुरु जी का झूला, मतलब एक एक जगह ऐसा लगता है कि हम वहीं पहुंच गए हैं। तो ये कोरोना के टाइम में ये क्या है, ये खाली गुरु जी का ही, गुरु जी की ब्लेसिंग है। और वही हमारे हमको ब्लेस करते हैं। बड़े मंदिर के दर्शन करना बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। जो हम बाहर जो लोग रहते हैं आउट ऑफ कंट्री वो समझते हैं मेरी बात की। हम लोग तरसते हैं कि हम एक साल में एक बार भी इंडिया जाते हैं तो तरसते हैं कि हम बड़े मंदिर जाके दर्शन करें। और आज के टाइम में देखिए सारे घर बैठ करके कुछ फर्क नहीं है हम कहाँ हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, और इतने ब्यूटीफुली गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, इतने ब्यूटीफुली दर्शन दे रहे हैं कि ऐसा लगता है हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। एंड स्पेशली यहाँ अर्ली मॉर्निंग जब 5:30 से 6:30 जब होता है, और इतना आई कैन नॉट से कि मेरा मन जो है ऐसे लगता है कि मैं सीधे वहीं पहुंच गई गुरु जी के पास। और उसके बाद ये जूम सत्संग है तो आपका दिन एकदम गुरु जी सेट कर देते हैं। और कितने महीनों से ये कर रहे हैं और मैं भी उसी की वजह से हम सारे इतने पॉजिटिव हैं और हम सब अभी तक ये शेयर कर पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये गुरु जी की 100% ब्लेसिंग है। और आप जब तक ये चलता रहे, हम तो चाहते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही सुनते रहें और देखते रहें और गुरु जी का जाप और बड़े मंदिर के दर्शन करते रहें। ये तो बहुत भाग्यशाली लोगों को ही नसीब में होता है। यहाँ पे 5:30 बजे होते हैं। मैं कई संगत को हमेशा कहती हूँ कि अब सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम है। बहुत साल जन्मों से हम सोते रहे हैं, अब उठें और गुरु जी के साथ जाप में बैठें और दर्शन करें। जो गुरु जी ने ज्योतिर्लिंग सारी शक्तियाँ वहाँ पर बनाई हुई हैं। तो आज जब मैं देख रही थी जाप में बड़े मंदिर का ब्यूटीफुल हॉल वहाँ का, तो मुझे एकदम से फ्लैशबैक हो गया जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जो एक बार गुरु जी का जन्मदिन था और आपको जैसे मालूम है सिंगापुर से गुरु जी जब शुरू में हम जुड़े थे तो गुरु जी ने बहुत क्लियरली हमें बता दिया था। एज अ फैमिली मेंबर गुरु जी बात करते थे और उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया था कि तुम लोग ना ये स्पेशल जो सेलिब्रेशन बड़े मंदिर में होता है वो कभी मिस नहीं करना। और ऑफ कोर्स सबसे पहला नंबर था गुरु जी का जन्मदिन। तो उसके बाद से हम हमेशा वहाँ जो है गुरु जी के मंदिर में हमेशा रहते थे चाहे जहाँ हो। और उसके बाद गुरु जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने पूरी मेरी फैमिली को, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, दोनों साइड ऑफ माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय हस्बैंड साइड, सबको जोड़ा हुआ है। और एक बार हम लोग कभी जाते हैं तो कभी 45 लोग हो जाते थे। तो हमें लगता था कि कितनी खुशी की बात होती है देख करके कि किस तरह से चाचा जी हमारे माध्यम बने और उनके थ्रू हम लोग गए और किस तरह से हमारा परिवार एक एक करके ऐसे जुड़ता जा रहा है गुरु जी से। ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो ऐसे ही वो गुरु जी का जन्मदिन था और हम सारे लोग खूब तैयार होके, क्योंकि भगवान के आप बर्थडे में जा रहे हैं ना, क्योंकि हमने तो उनको भगवान ही माना है, वो कोई और नहीं है, वो भगवान है साक्षात। और
खाली कहने से नहीं है, मैंने कितने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं जिसमें कोई उसमें दुविधा है ही नहीं है। आपको लाइफ कौन दे सकता है? आपकी हार्ट बीट 35 से 72 कौन कर सकता है? कौन आपका आस्थमा एक चुटकी में ऐसे ठीक कर सकता है जो आपको 13 साल तक आप इतनी बुरी तरह से उसमें आप त्रस्त रहे हों? कौन कर सकता है? किस तरह से शादियां कर देते हैं गुरुजी, ऐसे चुटकी में कर देते हैं, ऐसे संभाल देते हैं गुरुजी। मतलब एक एक चीज खाली मेरी ही नहीं, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के जितने मैं सत्संग करूँ वो कभी खत्म ही नहीं होंगी। एक एक मेंबर ऑफ द फैमिली के साथ इतने सत्संग हैं जो भगवान ही कर सकते हैं। तो आप जब भगवान के जन्मदिन में जाते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टीज में पहले जाते थे तो इतने तैयार होके जाते थे ना, और पार्टीज भी इतना, तो ये तो भगवान की पार्टी थी और हम सारे लोग खूब अच्छी तरह से तैयार होके जाते थे वहां। सभी लोग, संगत इतने प्यार से आती थी, बड़ा अच्छा लगता था। और गुरुजी अपने आसन में बैठे हुए थे, पिन ड्रॉप साइलेंस था, शपथ चल रहा था, चाय प्रसाद हो चुकी थी और मेरे इन-लॉज मेरे साथ थे। और मैं हमेशा साड़ी ज़्यादातर कोई स्पेशल ओकेजन में मुझे अच्छी लगती है, मैं साड़ी पहन के गई थी, मुझे याद है। और सर ढका हुआ था हमेशा गुरुजी के सामने, और मेरे इन-लॉज थे, मेरी बहुत फैमिली थी वहाँ पर, और हम चुपचाप बैठे हुए थे। और अचानक ही गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे बुलाया, क्योंकि उस दिन गुरुजी से कोई बात नहीं कर सकता था। उस दिन स्पेशल डे जो होता था वो गुरुजी की ब्लेसिंग का होता था। गुरुजी कहते थे कि आज के दिन कुछ भी मेरे से बात ना करो, कोई भी। तो अनलेस गुरुजी वॉन्ट्स, कोई बात नहीं कर सकता था उनसे। तो ऐसे गुरुजी ने ऐसे इशारे से हाथ से मुझे उठाया, बुलाया उन्होंने। मैं जल्दी से गई उनके पास और मैंने सोचा कुछ कहेंगे गुरुजी, और गुरुजी ने मेरी तरफ कहा कि चल तू डांस कर। एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी हुई थी, मेरे इन-लॉज थे, मेरा सर ढका हुआ था, मैं अपने इन-लॉज के सामने भी सर ढकती थी। एंड आई डिडंट नो कि मैं क्या करूँ। मैं थोड़ी दुविधा में, क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों की तरफ देख रही थी ना, मैं उनको देख रही थी। तो मैं उनको देखते हुए मेरे कदम बढ़ नहीं रहे थे आगे, मैं चुपचाप खड़ी हो गई। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी अगेन, ही अंडरस्टूड, ही लुक्ड एट मी, से तू अपने गुरु के लिए डांस कर, ऐसे बोला उन्होंने। एंड जैसे उन्होंने कहा, मुझे लगा कि गुरुजी का हुक्म है, ये भगवान का हुक्म है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे खाली गुरुजी और मैं हूँ, बस पूरा हॉल खाली है। एंड आई डोंट नो व्हाट आई डिड, मैंने अपनी साड़ी ऐसे करके टक करी और गुरुजी ने वो सॉन्ग लगवाया पंजाबी, जो मैं पंजाबी सॉन्ग्स में तो मुझे ऐसे कुछ डांस का वो ज्ञान नहीं है, पर हाँ गुरुजी को मालूम है, क्योंकि मैं घर पर हमेशा अक्सर खाली दिए जला के और गुरुजी के स्वरूप के सामने अक्सर डांस करती थी, अभी भी करती हूँ, क्योंकि इतनी खुशी गुरुजी जो देते हैं वो समाई नहीं जाती है। तो डांस की ऑफरिंग हो जाती है, और गुरुजी को डांस पसंद भी है, मुझे मालूम है, सॉन्ग्स पसंद है, डांस पसंद है। शिव जी है ना, वो प्योर महादेव है। तो बस उन्होंने सॉन्ग लगवाया और मैं डांस वहां करने लगी, और मुझे समझ ना आए मैंने क्या डांस किया, मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं आई वाज इन कंट्रोल ऑफ गुरुजी। व्हेन गुरुजी टेल्स यू इट्स नॉट, आप अपना सब कुछ खो देते हैं, यू आर नथिंग, यू जीरो। मेरी अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं थी उस समय। हाँ, एक पल के लिए आइडेंटिटी थी, जो मैं शर्मा रही थी और मैं हेजिटेट कर रही थी, मैं कैसे डांस करूंगी इन-लॉज के सामने। मैंने कभी डांस नहीं किया उनके सामने, पर जब गुरुजी ने कहा अपने गुरु के लिए डांस कर, वो समझ गए ना। तो कितने ब्यूटीफुल गुरुजी हैं। एंड आई डोंट नो कितनी देर मैंने डांस किया, मुझे कोई नहीं है, मेरी सिस्टर्स बाद में उन्होंने जो बताया होगा दैट इज डिफरेंट वर्जन, पर इट वाज जस्ट अमेजिंग। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ कोई भी नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि ओनली शिव जी वहाँ बैठे हैं अपने आसन पर, अब मैं उनके लिए डांस कर रही हूँ, और मुझे कोई आभास नहीं है अपनी ये जो यहाँ पर बैठे हैं, कुछ भी नहीं मुझे फर्क पड़ रहा है। एंड उसके बाद फिर गुरुजी ने और लोगों को सबको उठाया मेरी फैमिली से, और फिर सारी संगत को उठाया। तो वो आज बड़े मंदिर का वो हॉल देख करके मुझे सारी चीजें याद आ रही थी, और मैं गुरुजी को थैंक यू कर रही थी कि गुरुजी आप हमेशा कहते हैं कि मैं डांस करा के शरीर का और सबका जो है जो प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करता हूँ। तो मैं इतनी थैंकफुल हूँ गुरुजी से कि आज सुबह से मेरे आंसू आ रहे थे कि गुरुजी वो मुझे याद आ रहा है, और आई कैन नॉट थैंक यू इनफ गुरुजी, और मैं कैसे थैंक करूँ आपको। और देखिए कितना सुनहरा मौका गुरुजी ने आज ही दे दिया, और कि मैं अपनी वाणी से गुरुजी को वो दिन याद करके और वहीं पहुंच करके और गुरुजी को थैंक्स कर रही हूँ और अपना शेयर कर रही हूँ।
और ऐसे न्यू ईयर्स ईव की बात है जो शुरू में फर्स्ट न्यू ईयर्स ईव थी हमारी, दैट वाज 99 98 में हम जुड़े हैं दिसंबर में और वापस चले गए थे। इट वाज 99 में मुझे याद है हम सब गुरुजी के दरबार में गए थे और क्योंकि वो सेंचुरी टर्न हो रही थी, 2000 आने वाला था, तो मुझे बहुत प्रेशर था। मेरी फैमिली में सारे लोग किसी बहुत बड़े क्लब में सारी फैमिली गेट टुगेदर हो रही थी एंड सारे लोग कहते सब लोग वहाँ चलेंगे एंड मेरा मन तो गुरुजी में लग गया था, मेरा मन कहीं नहीं लगता था। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगी पर हमें गुरुजी के पास जाना है। तो थोड़ी देर के लिए हम, आपको देखिए दुनिया में रहना है, गुरुजी ने कभी नहीं कहा है कि अपना, इसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए गुरुजी की भक्ति का भी, और आपको जताना नहीं है, किसी को कहना नहीं है कि नहीं मैं अब ये नहीं करूंगी क्योंकि अब मुझे गुरुजी का ये करना है। इट हैज टू बी साइलेंट। आपकी जो ऑफरिंग है वो आपके गुरुजी के बीच में है, आपको किसी का दिल नहीं तोड़ना है, आपको प्यार से रहना है सबके साथ, सारे रिश्ते ब्यूटीफुली निभाते हुए। तो वो भी मुझे गुरुजी ने ही सिखाया है। तो गुरुजी की प्रेरणा से मैंने कहा ठीक है हम चलेंगे थोड़ी देर। तो हम लोग गए वहाँ, 1-2 घंटे एंजॉय किया, सब कुछ हुआ और फिर उसके बाद हम गुरुजी के दरबार में गए और वहाँ का वातावरण, फर्स्ट मेरी थी वो न्यू ईयर्स ईव गुरुजी के बड़े मंदिर में एंड आई वाज इन ऑ। मुझे लगा था मैं स्वर्ग में हूँ, इतना ब्यूटीफुल, बहुत सिंपली होता था उन दिनों, पर इट वाज जस्ट गुरुजी's ऑरा, दैट्स ऑल वाज नीडेड। गुरुजी का ऑरा इतना शाइनिंग था कि नथिंग वाज रिक्वायर्ड, और इतनी सुगंध और मतलब इतना प्यार गुरुजी का, इतना वेलकम, कोई भी नहीं कर सकता इतना। एंड गुरुजी ने बड़ी कृपा करी, बड़ी देर तक टोके रखा और काफी संगत जा चुकी थी, मुश्किल से 20-25 लोग होंगे। और गुरुजी फिर बारी बारी से सबको कह रहे थे अच्छा शो इज ओवर। गुरुजी वाज सो ह्यूमरस, गुरुजी हंस के कहते थे अच्छा शो इज ओवर, अब चलो मूवी खत्म हो गई, ऐसे कहते थे गुरुजी। तो सबको आज्ञा दे रहे थे और जब हम लोगों को आज्ञा दी तो जैसे उनके चरण छुए तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा कि उषा आंटी आज कुछ मांग ले। And I didn't understand. I was not ready for it. I was just, क्योंकि जब गुरुजी कुछ कहते थे ना, I used to be blank really. कितनी बार हो चुका है, मैंने पहले भी बताया। एक बार गुरुजी ने मेरे भाई का नाम पूछा, कहते तेरे प्रा अदा नाम की है। पहले तो मुझे प्रा ही नहीं समझ में आया, मैं पंजाबी नहीं हूँ तो मुझे समझना है कि किसका नाम पूछ रहे हैं, वो भी ब्लैंक थी। फिर गुरुजी न्यू, ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड तेरा ब्रदर, ओए तेरा ब्रदर। तो मैं हंसने लगी, गुरुजी भी हंसने लगे एंड देन I was blank. I didn't even remember my brother's name. And Guruji understood and he just smiled. He said, कोई गल नहीं है। तो ऐसे होता था जब आप गुरुजी के सामने होते हो, गुरुजी इतने ओवरपावरिंग, उनका जो ऑरा, उनकी एनर्जी होती है और भगवान के सामने आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो। एंड आई एम सो हैप्पी, ऐसा होना चाहिए। वी हैव टू बी ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ गॉड, इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। हमें अपने को खाली करके गुरुजी के पास जाना है, हमें कुछ भी अपनी मेमोरीज लेके नहीं जानी है वहां पर। गुरुजी हैज टू मेक द न्यू मेमोरीज ईच टाइम वी गो टू गुरुजी। और ऐसे उस दिन उन्होंने मेमोरी मेरी ये बनाई, उन्होंने मेमोरी मेरी हर ली, मुझे खुद नहीं समझ में आया। मैं गुरुजी की तरफ देखने लगी, गुरुजी ने दोबारा मेरे से पूछा उषा आंटी कुछ मांग ले आज। फिर भी मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या मांगू, क्योंकि जो मैं चाहती थी, मेरी बेटी का अस्थमा, जो मैं चाहती थी, जो मैं प्रे करती थी लॉर्ड शिवा से, वो उन्होंने खुद मेरी झोली दान की तरह दे दी है। मुझे क्या मालूम, मुझे, मेरा मन बिल्कुल ही शांत हो गया था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मैं चुपचाप उनकी तरफ देख रही थी। एंड ही जस्ट लुक्ड अगेन एंड थर्ड टाइम ही आस्क्ड मी उषा आंटी कुछ मांग ले आज। तो मैं ऐसे सकपकाहट में ऐसे मैंने मेरे मन में आया कि मुझे जितनी गुरुजी ने अपना आभास दिया है कि भगवान है गुरुजी और इस जीवन में मुझे भगवान मिल गए हैं और वो रियलाइज करा रहे हैं, तो मैंने गुरुजी से बस दबे शब्दों में धीरे से कहा गुरुजी आप मेरी ना पूरी फैमिली को, सारे एक्सटेंडेड दोनों तरफ की फैमिली को आप ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, सबका कल्याण कर दीजिए। मैंने ये कहा गुरुजी से। एंड गुरुजी, आई टच्ड हिज फीट एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड सारों का कल्याण करा के ले गई आज। एंड ही स्माइल्ड सो ब्यूटीफुली एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मैं हमेशा अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको कहती थी कि आप लोग चलो ना भगवान के दर्शन करो, क्योंकि ये लाइफ में खाली एक ही हमारा एम है, भगवान के दर्शन करने, और हमें इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैं, आप सब लोग चलो एक बार दर्शन कर लो। तो किस तरह से गुरुजी ने वो पूरी कर दी ना
सारी फैमिली जुड़ के जाती थी। क्लियर फार्म में जब हुआ तो सारी फैमिली 45 ऑफ अस वेंट टू गुरुजी। किस तरह से ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये गुरुजी की बख्शिश है, और ये गुरुजी की बख्शिश सर आंखों पर। हमेशा गुरुजी कहते थे, बड़े मंदिर का गुरुजी ने मेरे से कितनी बार कहा है, वो खुद आज चाहते हैं, जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि आज बड़े मंदिर को देख करके मुझे गुरुजी ने सारा फ्लैशबैक दे दिया। जो जो फ्लैशबैक आया वो मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो रोज दर्शन करती हूँ, पर कभी कभी गुरुजी सब कुछ याद दिला देते हैं, और मुझे वो 1 घंटे में सारी चीजें जैसे मेरे सामने, आंखों के सामने, आई वाज रीलिविंग, सो आई वांट टू शेयर दैट। सो एक बार क्या हुआ कि हमें हमेशा ये महसूस होता था कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में रहते हैं, तो हमें यहीं आना चाहिए, वही हमारे लिए स्वर्ग है, सब कुछ है। और था भी वही बात भी है, जहाँ गुरुजी के पैर पड़ जाएं, है ही, एंड इट स्टिल इज, एंड वही रहते थे गुरुजी। सो गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा कि कल तू ना, उस दिन संडे था तो नेक्स्ट डे मंडे था, तो गुरुजी ने कहा तू ना कल 10 बजे बड़े मंदिर चली जाएं। एंड आई लुक्ड अप टू गुरुजी एंड आई सेड, गुरुजी आप भी आएंगे? सो गुरुजी से नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तू चली जाना दर्शन के लिए। सो उस समय गुरुजी से बात कर लेते थे, उस समय गुरुजी ने मना नहीं किया था, आज से हम बात भी करें या मांगने नहीं। मेरे मुंह से ऐसे निकला इनोसेंटली, मैंने कहा गुरुजी पर आप नहीं होंगे, आप जहाँ होंगे मैं यहीं आ जाऊंगी फिर। तो गुरुजी ने कहा ना, जाके तू देख तो आ। एंड आई अंडरस्टूड कि गुरुजी रियली वांट्स मी टू गो देयर। सो आई सेड जी गुरुजी, जैसा आदेश। नेक्स्ट डे सुबह सुबह, गर्मी का टाइम था, मुझे याद है, बहुत गर्म था, पर गुरुजी ने 10 बजे कहा था। तो बड़ी जल्दी हम नोएडा से, क्योंकि गुरुजी से जब जुड़ते हैं तो पता चल जाता है टाइमिंग का। गुरुजी वाज ऑल अबाउट टाइमिंग, वो हमेशा अपनी वॉच देखते थे, और उसी हिसाब से गुरुजी सारा सबको आदेश देते थे किसको कब जाना है, कहाँ जाना है। अगर भगवान ने आपको कहा है 10 बजे पहुंचना है, तो आपको वहां 9:45 बजे ही पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि क्या मालूम भगवान वहां आपका वेट कर रहे हो, और भगवान को कभी वेट नहीं कराते हैं। कहीं भी सत्संग हो रहा, आप उससे पहले पहुंच जाइए। 15 मिनट, इतना टाइम तो लगता है मन स्थिति करने में और मन शांत करने में। तो ऐसे गुरुजी का आदेश था, तो हम बहुत जल्दी निकल आए। मेरी सिस्टर जो है, तो वो कहने लगी कि मैं भी चलूंगी। तो जहां मैं जाती थी वो मेरे साथ ही रहती थी गुरुजी के साथ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, हम दोनों जन गए, और वहां पर मुझे याद है अग्रवाल स्वीट्स हुआ करती थी, तो वहां पर से मैंने कहा गुरुजी ने कहा आज मंडे भी है शिव मंदिर के दर्शन के लिए, तो प्रसाद ले चल सकते हैं। वो ले जाकर के, और पूरे रास्ते मैं अपनी सिस्टर को कंप्लेन कर रही थी कि देखो इतनी गर्मी में गुरुजी भेज रहे हैं, और खुद तो आएंगे नहीं, और इतनी दूर क्यों अकेले भेज रहे हैं, क्या है। मैं एम्पायर स्टेट जाती, कितना अच्छा होता, उनके साथ बैठते बातें करते, नॉट नोइंग व्हाट इज अवेटिंग एट बड़े मंदिर। जब वहां गए कोई नहीं था, उस समय तो बहुत सुनसान हुआ करता था। और जैसे ही माली भैया को सब मालूम होगा ना, तो मुझे तो कुछ आभास नहीं था, तो वो मिले और उन्होंने गेट खोला, और फिर अंदर उन्होंने खोला। तो जैसे हम गणेश जी को प्रणाम किया, फिर जैसे वो छोटे वाले शिव जी हैं जो बाल स्वरूप हैं, जिनके जो फाउंटेन है, जो मुझे हमेशा जब भी देखती हूँ मुझे वही सीन याद आता है। और वो जो प्रसाद है मैंने उनके सामने रख दिया, और मैंने जब प्रणाम किया, जब मैं खड़ी हुई, तो वो छोटे वाले जो शिव जी हैं, तो वो आधे पूरे गुरुजी हो गए, एंड स्माइलिंग। एंड मुझे समझ ना आया, कभी कभी आप दुविधा में पड़ जाते हो कि मेरा हालुसिनेशन तो नहीं है। तो मैं अपनी सिस्टर की तरफ देखने लगी, और उसको भी वही दर्शन हो रहे थे, सेम। एंड मुझे समझ ना आया कि मैं कितनी बार उठूं, प्रणाम करूं, फिर उठूं, देखूं। दिस हैपेंड फॉर फ्यू मिनट्स, और फिर धीरे धीरे उसके बाद वो मूर्ति एकदम सामान्य रूप शिव जी हो गए। एंड आई अंडरस्टूड एट दैट टाइम क्यों गुरुजी ने कहा था। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई फॉलोड गुरुजी's हुक्म, कि आज आई एम सो ब्लेस्ड। और गुरुजी ने मुझे बता दिया कि मेरी पूरी शक्ति है, मैं हर कण में बसा हूँ बड़े मंदिर में। एंड किस तरह से वो शिव जी की मूर्ति में बस गए गुरुजी, कहाँ नहीं बसे हैं, कितने लोगों के सत्संग हैं, और किस तरह से लोगों ने देखा, किस तरह से अंदर जो बड़े शिव जी हैं जो ब्रास के हैं, वो कैसे, अभी मधु आंटी ने शेयर किया था कि होली के टाइम कैसे उसमें से रंग ऐसे बरसने लगे थे। हाउ इज इट पॉसिबल?
ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है, ये मंदिर जो है गुरुजी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई है और गुरुजी कह के गए हैं कि ये मैं अपने लिए थोड़ी ना बना रहा हूँ, ये सारी संगत के लिए बना रहा हूँ, ये संगत के लिए छोड़ के जाऊंगा मैं। That's what he used to say. And उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब हम गए तो पूरे रास्ते में एकदम जैसे गुरुजी ने शांत कर दिया था, क्योंकि पूरे रास्ते में कंप्लेन कर रही थी और जब वापस आ रही थी तो मन जैसे कहते हैं ना कि एकदम तृप्ति हो जाती है, इतना ब्लिस मिलता है कि आपकी आवाज नहीं निकलती है। पूरे रास्ते हम लोग दोनों जन शांत, कोई सेंटेंस, कोई बात नहीं। उसके बाद जब गुरुजी का थर्सडे था, जब गए गुरुजी के दरबार में, जैसे ही गुरुजी का पैर छुआ तो गुरुजी ने फर्स्ट थिंग कहा, फिर देखा नजारे देखे बड़े मंदिर के, and I touched his feet. I said, गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी, आई एम सो हैप्पी, आपने मुझे इतना सुंदर दर्शन दिया। तो गुरुजी कहते हैं फिर देखी चल। गुरुजी इतने प्यार से बोलते और कभी गुरुजी क्रेडिट नहीं लेते थे। इतने हम्बल गुरु मैंने कहीं नहीं देखे कि भगवान भी, देखिए भगवान आपके लिए सब कुछ करते हैं और क्रेडिट नहीं लेते हैं। और गुरुजी सब कुछ करते थे, इतनी बीमारियां लेते थे अपने शरीर पर कभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उफ नहीं करते थे, बल्कि कहते थे मैं तो आया ही हूँ धरती पर कल्याण करने के लिए। और कहते थे मैं सो जाऊंगा तो सृष्टि का क्या होगा। तो भगवान थे ना, 100% भगवान थे। और उसके बाद इतने एक्सपीरियंसेस बड़े मंदिर के गुरुजी ने जो दिए हैं, वो अचानक मुझे वो भी उन्होंने याद दिलाया कि फर्स्ट टाइम जब बड़े मंदिर, जब गुरुजी से हम जुड़े तो मुझे नहीं क्या मालूम था बड़ा मंदिर क्या है, कहाँ है। हम तो खाली एम्पायर स्टेट जाते थे और उस समय संगत भी कम होती थी एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी काफी आज्ञा दे देते थे लोगों को। तो कुछ लोगों को गुरुजी रोके रहते थे। तो उस दिन गुरुजी ने हम लोगों को भी अपने पास ही बैठाया था बड़ी देर तक। फिर अचानक ही आई थिंक देयर वर ओनली 15-20 पीपल संगत, और अचानक ही गुरुजी उठ के खड़े हो गए। और जब गुरुजी खड़े होते थे सारी संगत खड़ी हो जाती थी, हम सारे खड़े हो गए। एंड गुरुजी ने कहा मेरी कार को फॉलो करो, बड़े मंदिर जाना है। एंड आई हैड नो आइडिया बड़े मंदिर कहाँ है। And my husband was not with me because he used to travel a lot for his work. Most of the time I was alone. तो मेरी सिस्टर थी मेरे साथ, मुझे याद है, क्योंकि शुरू में वो मेरे साथ ही साथ रहती थी। तो हम दोनों ने गुरुजी की कार को फॉलो किया एंड चले जा रहे। और दिसंबर का टाइम था, इट मस्ट हैव बीन दिसंबर 99 आई गेस। और इतना लंबा सफर लग रहा था और इतनी धुंध थी और इतना ठंडा था, कोहरा था पूरा। एंड मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और डार्कनेस में हम लोग बस गुरुजी की जो लाइट थी वो फॉलो करते करते हम चले गए बड़े मंदिर। और थोड़ी दूर पर जब वो बड़ा सा जो शिवलिंग कोहरे के से हटता हुआ, जब खाली शिवलिंग का दृश्य देखा तो मुझे लगा ये तो कोई, मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। ऐसी कोई जगह हमने देखी नहीं आज तक। इतना सुंदर, ओनली शिवलिंग वाज विजिबल बिकॉज इतना क्लाउड था वहां, इतना फॉग था उस दिन। एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये तो बिल्कुल शिवपुरी है, जैसे गुरुजी ने कहा है ये शिवपुरी है। एंड उसके बाद जब गए वहां पर पार्क किया, और उस समय तो सारी कारें अंदर जाती थी गुरुजी को फॉलो करते हुए। एंड मुझे याद है सबसे पहले जब गुरुजी अपनी उनकी कार गई और वो गराज में गई, और वहां से तो जब हम लोग वहां तक पहुंचे तो गुरुजी ने बहुत खुश होकर के वो पूरा गराज दिखाया। वो कहते हैं देखो ये मेरी कार ना कभी बैक नहीं होती है, ये रोटेट हो जाता है। गुरुजी का जो पार्किंग का वहां का था वो रोटेट हो जाता था। तो मुझे लगता था, मैंने कहा गुरुजी ये तो जेम्स बॉन्ड की मूवीज में देखा है। तो मुझे याद है गुरुजी इतने कस के हंसते थे एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, लाइक वी वर लाइक अ स्मॉल किड विद गॉड। And he was amusing us with all these gadgets, everything। बड़े मंदिर में एक एक चीज गुरुजी ने दिखाई, एक एक चीज अपने आप दिखाई। और गुरुजी ने उस समय वो नया मंदिर ही बन रहा था एंड वहां पे एंट्रेंस में पूरी वो लगी हुई थी, ये नई सीमेंट पड़ी हुई थी और पटरा उसके ऊपर पड़ा था कि संगत पटरे के ऊपर जाएगी। और गुरुजी सीमेंट के ऊपर चले जा रहे थे एंड वहां कोई इम्प्रिंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अपने आंखों से देखा है
और गुरुजी के पैर बिल्कुल वहां जब बैठे गुरुजी, हम लोग ने उनके पैर देखे, बिल्कुल साफ थे उनकी जूती, उनके चरण बिल्कुल साफ थे, कुछ एक तिनका भी नहीं था। गुरुजी के तो जमीन में पैर ही नहीं पड़ते थे ना, वो तो सीधे ऐसे जाते थे और इतनी जल्दी गुरुजी चलते थे, हम लोग कैचअप भी नहीं कर पाते थे उनको। और किस तरह से उन्होंने वो भी सीख दिया कि वो भगवान है, वो कच्ची सीमेंट में भी चले आए और इम्प्रिंट नहीं पड़े और उनके पैरों में नहीं, कौन कर सकता है ये? हमने सुना है ना कि भगवान पानी के ऊपर चलते हैं और भगवान ऐसे चलते हैं, उनके पैर नहीं पड़ते हैं। तो ये सारी सीख गुरुजी ने खुद ही दी है, वो कभी कुछ कहते नहीं थे, कभी कोई प्रवचन नहीं करते थे। गुरुजी कहते थे मैं तो प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आया हूँ। और उसके बाद जब अंदर गए तो आई वॉज अमेज्ड। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम जब एंटर करी हूँ, वो गुरुजी ने ही मुझे अपने साथ ले गए हैं और अपने आप गुरुजी ने एक एक कमरा बड़े मंदिर का दिखाया है। एवरीथिंग एवरीथिंग जो उनका वहाँ ट्रीटमेंट रूम है वहां भी ले गए थे गुरुजी। एंड वो शैंडलियर जो है, एवरीथिंग, आई वाज नो, मेरी तो आंखें फटी जा रही थी कि इतना सुंदर मंदिर। एंड आई वाज थिंकिंग कि गुरुजी आप यहाँ सत्संग क्यों नहीं करते हैं, इतना सुंदर है यहाँ पर। एंड उसके बाद सारा चीज उन्होंने दिखाया, बाहर भी दिखाया एंड अपनी कुटिया दिखाई और वो गुफा दिखाई और वो पानी का झरना, एवरीथिंग नया नया सब कुछ बना हुआ था। आप समझ सकते हैं वहाँ की ब्यूटी क्या थी, और वो भी गुरुजी के साथ। एंड उसके बाद गुरुजी ने एक सेवादार को बुलाया, आई डोंट नो सिंगला अंकल या कौन थे, पर उनको बुलाया और कहा कि हमको, मेरे सिस्टर को कहा कि ये उषा आंटी को ऊपर ले जाओ, शिवलिंग में ले जाओ, वहां के दर्शन कराओ। देन ही टोल्ड मी टू डू फ्यू थिंग्स। एंड मुझे, मेरी मेमोरी तो पूरी खत्म हो गई कि हम किस तरह शिवलिंग तक पहुंचे। आई डोंट रिमेम्बर दैट पार्ट। ओनली पार्ट आई रिमेम्बर कि शिवलिंग को हमने हाथ से छुआ एंड आई कुड स्टिल रिमेम्बर द टच ऑफ शिवलिंग। छोटे छोटे ब्लैक ग्लासेस जो उसमें हैं, थोड़ा रफ है, एंड किस तरह से हम लोगों ने वहां परिक्रमा करी शिवलिंग की। एंड वी वर लाइक स्मॉल डॉग, ऐसे लग रहा था हम इतने छोटे हैं और शिवलिंग इतनी बड़ी है, जैसे भगवान के सामने हो। मैं शिव भक्त हूँ तो आप समझ सकते हैं, मुझे तो ऐसा रोना आ रहा था कि मैं तो शिव जी पर वहां जल चढ़ाती हूँ शिवलिंग पर और उनकी परिक्रमा करती, ये तो साक्षात महादेव का शिवलिंग। एंड इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, आई हैड नो वर्ड्स। और फिर जब वापस गए तो गुरुजी बस लाइक अ इनोसेंट, लाइक अ चाइल्ड, कोई भी अच्छी चीज गुरुजी दिखाते थे तो फिर पूछते थे अच्छा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा। आई मीन ही यूज्ड टू कम टू अ लेवल। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, मुझे तो कहीं भी ना सुना है ना देखा है कि किस तरह से एक भगवान हमारे इंसान, जो हम एकदम छोटे हैं, हमारी लेवल में आकर के हमसे ऐसे बातें करते हैं और हमारे लेवल के हो जाते हैं और उसी हिसाब से हमसे बातें करते हैं। और उसके बाद गुरुजी ने इतने खुश होके, इतने हंस के कहते कैसा लगा, कैसा लगा। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने कहा गुरुजी बहुत ही सुंदर है, गुरुजी बहुत ही सुंदर है। और ऐसे ऐसे मैं उनको बताने लगी कितना अच्छा आपने ये मंदिर है गुरुजी। और गुरुजी बहुत ही खुश हुए और बैठे फिर वहां पर जितनी भी संगत थी, सारे लोग। और मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि ये मंदिर किसने बनवाया। टू टेल यू द ट्रूथ, आई वाज इन ऑ कि इतना सुंदर मंदिर। एंड उसके बाद गुरुजी ने वहां पर, गुरुजी वाज द बेस्ट होस्ट। उस समय वहां कोई दुकानें नहीं होती थी, एकदम खाली रहता था, कोई आबादी नहीं थी। उस समय गरम गरम समोसे कहाँ से आते थे बड़े मंदिर में। इट वॉज 2 o'clock in the morning। गरम गरम जलेबियां कहाँ से आ रही थी। और गुरुजी वाज बेस्ट होस्ट। कोई मैचिंग नहीं है, वो आपको चाय भी पिला रहे हैं, वो कोक भी पिला रहे हैं, वो छाछ भी पिला रहे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग ही ऑफर्ड टू अस दैट डे, बिकॉज इट वॉज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। गुरुजी उस समय कहाँ से क्रिएट कर रहे थे, कुछ नहीं मालूम। आई वॉज जस्ट शॉक्ड टू सी कि किस तरह से गरम गरम सब चीजें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। तो बाद में हमें रियलाइज हुआ कि गुरुजी क्रिएट करते थे। गुरुजी कैन गिव लाइफ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना। वो गोल्ड इयरिंग क्रिएट कर देते थे, वो साड़ी क्रिएट कर देते थे, वो आपके ऊपर पेटल्स शावर कर देते थे। और गुरुजी सचखंड का प्रसाद क्रिएट कर देते थे और मिठाइयाँ क्रिएट कर देते थे, समोसे, मतलब यू नेम इट। आपके लंगर खत्म हो रहा है, वहां से कैसे रिफिल अपने आप हो जाती है, अभी भी हो रही है, कैसे हो रहा है ये गुरुजी भगवान है।
ही इज पॉसिबल, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हु कैन गिव लाइफ, ये सब तो चलो ठीक है, ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें, पर हु कैन गिव यू लाइफ? किस तरह से गुरुजी ने, जैसे सुना है आजकल कितनी बार एक सत्संग सुना है कि गुरुजी ने अनबॉर्न चाइल्ड का जेंडर भी चेंज कर दिया था बिकॉज ऑफ द संगत रिक्वेस्ट। ऐसे कहाँ सुनने में आता है? कैसे ब्लॉक आर्टरी जो होनी होती है, गुरुजी खाली लड्डू प्रसाद या आपको समोसे देके आपका क्लियर कर देते हैं, जो आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी होती है। हु कैन डू दैट? किस तरह से बीमारी ल्यूकीमिया जो अभी मैंने सुना है, किस तरह से सियाटल में एक संगत जो शिकागो से आए थे, किस तरह से उनको यंग पर्सन, उनके 3 छोटे बच्चे, स्मॉलेस्ट वाज ओनली 6 months old, वाइफ कुड नॉट जॉइन बिकॉज शी वाज नर्सिंग द बेबी। अपने भाई के साथ आए थे यहाँ सियाटल में। हज फ्रेड हज जो हॉस्पिटल है वो इसके लिए बहुत फेमस है। और किस तरह से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और किस तरह से संगत, सारी संगत ने प्रे करी, और किस तरह से गुरुजी ने उनको खाली लंगर प्रसाद खिला करके उनकी ब्लड प्लेटलेट्स ठीक कर दिए उन्होंने। एंड within few months he was totally fine. जब आए थे I could not see because he was just so thin. And Guruji told me कोई personal नहीं लेना है, no, you just do your duty. Everybody has to just do what Guruji wants us to do. जो भी कराते हैं गुरुजी, इन्वॉल्व नहीं होना इमोशनली, नहीं तो हमारी शक्ति चली आती है, हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी काम। एंड जिस दिन वो एयरपोर्ट जा रहे थे उस दिन मैं रो रही थी और गुरुजी को थैंक यू कही थी, गुरुजी आप कहीं नहीं गए, यू आर हियर गुरुजी, यू आर राइट हियर। आप किस तरह से हील कर रहे हैं लोगों को, ल्यूकीमिया जैसी चीज, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन, मतलब संगत में आंखों के सामने मैंने देखा है किस तरह से गुरुजी ये सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। अब तो नहीं है ना गुरुजी, लोग कहते हैं पहले तो आप लोग थे, गुरुजी ने आप लोग को दर्शन दिया, अब हम लोगों का क्या होगा? तो देखिए कैसे हो रहा है ना, जो संगत मिली भी नहीं उनके साथ ये हो रहा है ना। तो आप मान के चलिए ना, गुरुजी इज देयर ऑल द टाइम, just feel his presence, just feel he is around you, just be positive। बस 2 चीज की रिक्वायरमेंट है, फेथ रखिए और उनके लिए टाइम निकालिए, सिमरन में बैठिए। गुरुजी ने मुझे खुद जो सिखाया है, जो बताया है, वही मैं शेयर कर रही हूँ। कोई सेकेंड हैंड मैं एक्सपीरियंस नहीं शेयर करती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब गुरुजी ने कहा था कि आज से हम बात नहीं करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, आई वाज क्राइंग कि क्यों। मैं देखती थी वहां आंटी लोग इतनी बातें करती थी और गुरुजी इतना हंस के सबके साथ बात करते थे और मेरे से भी बात करते थे बहुत। और ये टाइम कैसा आ गया गुरुजी, आप कहते हैं कि मेरे से कुछ ना मांगो, ना मेरे को कुछ बताओ, मुझे सब कुछ मालूम है। कितना मुश्किल टाइम है। जैसे आपकी टाइम सोचिए, अभी आपके लिए तो ये इजी होना चाहिए ना कि आपको कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि गुरुजी पर्सनली नहीं है, आप उनके स्वरूप के आगे आपको कुछ नहीं कहना है ना। आप सोचिए गुरुजी साक्षात वहां बैठे हैं और आपको आदेश दिया हो कि आप कुछ नहीं, उनको बात नहीं करनी है या उनसे मांगना नहीं है। वो फेथ कौन दे सकता है? वो गुरुजी दे सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल कुड हैव जस्ट लेफ्ट। वो गुरुजी जिसको चाहते हैं ना, किसी में, हमारे किसी में भी कोई काबिलियत नहीं है। टू टेल यू द ट्रूथ, वी आर नथिंग, वी आर जीरो, वी आर जस्ट इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। इतनी गलतियां, इतनी त्रुटियां हमारे थॉट में, हमारे एक्शन में, हमारे कर्मों में है, हमारे शरीर में इतनी त्रुटियां हैं, पर वो गुरुजी की नजर होती है। जब गुरुजी एक बार देख करके कह देते हैं तो वो ब्लेस कर देते हैं, उसके बाद ही सब चीज हो सकती है। क्योंकि हम ना सिमरन में बैठ सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। ये गुरुजी की ब्लेसिंग। जब गुरु कहते हैं ना, बिन गुरु भक्ति ना होए, भक्ति भी नहीं कर सकते हम उनकी, मन चंचल है। ये गुरुजी की जब कृपा होती है ना, तभी हमें समझ में चीजें आती हैं। और हमें खाली उनके लिए, गुरुजी ने जो मेरे से कहा है वही मैं कह रही हूँ। गुरुजी कहते थे मेरे लिए समय निकालो, एंड गुरुजी कहते थे सिमरन में बैठो। आप सिमरन में जैसे जैसे बैठेंगे ना, वैसे वैसे गुरुजी आपकी सारी त्रुटियां कम करते जाएंगे और आपको बेवजह की खुशी देंगे। आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स भी आ रही हो, हर की लाइफ में आती है। मैंने बताया अभी 2 हफ्ते पहले, दिवाली के थोड़े दिन पहले, किस तरह से मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे पेरेंट्स 90 ईयर ओल्ड, उनके जितने स्टाफ है, उनके जो देख रेख के लिए हैं वहां पर, और मेरी सिस्टर जो जाती हैं उनको, मतलब एवरीबॉडी वाज डाउन विद कोविड। जैसे गुरुजी ने कहा है मुझसे मांगो नहीं, मैंने कभी नहीं मांगा। मैं खाली गुरुजी से शक्ति मांगती हूँ गुरुजी, और प्रेयर कर सकती हूँ कि गुरुजी आप ब्लेस करिए, आप जो समझते हैं वो करिए, पर ब्लेस करिए गुरुजी और शक्ति दीजिए। और अपना
अपने चरणों से दूर नहीं करिएगा कि हमें प्रॉब्लम आ गई तो हम पीछे हट जाएं, सोचिए क्या हो गया, अरे हम तो गुरु जी के भक्त हैं। ऐसे नहीं होता है। हर की प्रॉब्लम आती है, हर के साथ प्रॉब्लम्स आती है, पर ये गुरु जी के की ब्लेसिंग होती है जो हमें प्रॉब्लम से आगे निकाल देते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे पेरेंट्स within a week they were home. They didn't even need oxygen or anything. कौन कर सकता है? All the सब लोग नेगेटिव आए हैं, सब लोग ठीक है, my sister is fine. This is all Guru Kripa, nothing else. 100% I can just मैं तो जितना उसका करूँ, मैं जितना थैंक यू करूँ गुरु जी को, और मतलब कुछ कभी कहते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ गुरु जी के लिए, क्योंकि गुरु जी ने इतना 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 गुरु जी दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं। दिस इज जस्ट माय, आप सबके साथ इतने इतने एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हो रहा है आज के टाइम में। आई जस्ट, मेरे तो आंखें भर आती हैं कि नई संगत जिन्होंने देखा भी नहीं है, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस सब शेयर कर रहे हैं, एंड इतना अच्छा हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। कितनी चीजें मैंने आप लोगों से सीखी हैं, कितनी चीजें आप लोग, अब से पुरानी संगत नई संगत कुछ नहीं है, पर फिर भी जिन्होंने देखा है यस उनका डिफरेंट ही एक्सपीरियंसेस हैं, पर आप लोग तो और भी आगे हैं उनसे, हम सब से, क्योंकि आप बगैर देखे आप उनको भगवान मान रहे हैं, और कितना ब्यूटीफुल गुरु जी आपको ब्लेस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, तभी तो लोग जाते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस होता है, जब आपको महसूस होता है कि गुरु जी भगवान है, तभी आप टाइम निकालते हैं गुरु जी के लिए। और ऐसे ही गुरु जी ने इतने इतने एक्सपीरियंसेस दिए हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी तक कोई भी बड़े मंदिर में जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता है, नहीं आता है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अभी भी इतनी पावरफुल वहां पर हैं। कितने संगत, यहाँ की संगत, मेरे आसपास की संगत को मैं देख रही हूँ कि किस तरह से गुरु जी के बड़े मंदिर में गए, अरदास करी, किस तरह से गुरु जी सुनते हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग। हाँ, गुरु जी तो कहीं भी हैं, पर हाँ, गुरु जी ने एक स्थान बनाया है जहाँ उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई है। लोग क्यों मंदिर जाते हैं? लोग कहते हैं कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम घर में बैठे कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। आज के टाइम में गुरु जी यही तो सिखा रहे हैं कि हर घर में मंदिर बने। पर जो बड़ा मंदिर है ना, इसीलिए गुरु जी ने उसका नाम बड़ा मंदिर रखा है, क्योंकि वहां गुरु जी खुद विराजमान है और हर कण कण में है, और हर को गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। वो ऐसी जगह है जहां जाके आप सब कुछ भूल जाते हैं और खाली गुरु जी को याद करते हैं, और गुरु जी आपको बेइंतहा ब्लेस करते हैं। चाय प्रसाद, आपको लंगर प्रसाद, और माय हैट्स ऑफ टू ऑल द मैनेजमेंट। किस तरह से हम जब पहली बार गुरु जी ने अपने साथ ले गए थे बड़े मंदिर में, और आज के टाइम में मैं देखती हूँ तो कितना ब्यूटीफुल एक्सटेंशन हो रहा है, और संगत कितनी ही बढ़ती जा रही है, और उनकी सुविधा के लिए कितनी अच्छी सारी सुविधाएं कर रहे हैं बड़े मंदिर से। किस तरह से लंगर हॉल बढ़ता जा रहा है। पहले जाते थे तो कितनी लंबी लाइन रुकना पड़ता था, ठंड में बाहर बैठते थे लोग। ये कौन करा रहा है? ये गुरु जी करा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी इज इन कंट्रोल। ही इज द मास्टर प्लानर, ही इज द डूअर। हम सारे हाथ पैर जब चलाते हैं सारे लोग, क्योंकि जब तक गुरु जी की ब्लेसिंग ना हो कुछ नहीं पॉसिबल है। नथिंग इज पॉसिबल। आप बस एक चीज बांध दीजिए कि बस गुरु जी हैं तो सब कुछ है। गुरु जी हमेशा हैं और गुरु जी हमेशा रहेंगे, और गुरु जी हम सबको ऐसे अपने चरणों में रखें और अच्छी पॉजिटिव फीलिंग दें। कोई किसी के लिए बुरी ख्याल भी ना आए। एक बुरा ख्याल भी आता है तो हम उसमें उलझ जाते हैं, हम और अपनी पॉजिटिविटी खोने लगते हैं और गुरु जी से दूर होने लगते हैं। गुरु जी को हम तभी पा सकते हैं जब हम खुश रहें और स्माइल करते रहें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि गुरु जी ने यही सिखाया है। हमेशा गुरु जी स्माइल करते थे, इतनी उनको दुख रहते थे। गुरु जी बॉडी फॉर्म में इतनी सबका दुख हरते थे, गुरु जी अपनी बॉडी में लेते थे। पर जब संगत का टाइम आता था तो ब्यूटीफुली ग्रेसफुली गुरु जी वहां बैठते थे सबके साथ। गुरु जी कुछ नहीं खाते थे, संगत को खिलाते थे। इतना प्यार। तो जो आप गुरु जी को मानिए, जरूर मानिए, पर उनकी बातें भी मानिए। और मैं कहूँगी खाली आप चाहे 2 बात मान लीजिए बस, जो मेरी लाइफ में मुझे वो करने से बहुत सीख मिली, और मुझे गुरु जी का आभास बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है जब मैं सिमरन में बैठती हूँ।
आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, चाहे जितना भी आप कहीं घर में टाइम ना मिले तो आप कहीं अगर पार्क में भी जा रहे हो या कार में ड्राइव कर रहे हो, आप गुरु जी को याद करिए, बस उनमें ही खो जाइए आप। बस जब आप गुरु जी में खोएंगे ना, तो आप अपने को पा लेंगे। और हमें पाना अपने को है, क्योंकि जुड़ने के लिए हमें जो पुरानी चीजें, हमें सब कुछ खो के अपने को पाना है। इतनी प्रॉब्लम्स लेके हम इस दुनिया में इतने सालों रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि गुरु जी आप सारी संगत को ब्लेस करिए। और इतना ब्यूटीफुल जो टाइम है, हाँ कोरोना बढ़ता जा रहा है, यहाँ भी बहुत बढ़ रहा है, लॉकडाउन वहाँ दिल्ली में भी मैंने बहुत सुना है। और मैं यही अरदास करूंगी कि हाँ गुरु जी को मानिए कि वो सब कुछ देख रहे हैं, ठीक करेंगे, पर प्लीज आप उनके काम बढ़ाइए नहीं। गुरु जी तो पूरे यूनिवर्स को ठीक कर रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें कि गुरु जी को हमारी प्रॉब्लम अपने सर पर नहीं लेने की जरूरत पड़े। हम कहीं ना निकलें, डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं, कहीं ऐसी जगह ना जाए जहां बहुत भीड़ भाड़ हो। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं और मैं इसको बहुत एम्फसाइज करती हूँ। जिस दिन से पता चला है मार्च में, जिस दिन से, उसी दिन हम सारों ने एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्संग जूम पर ही हो रहे हैं। और उसके अलावा आप ऐसे ध्यान दीजिए बस अपनी सुविधा का, अपने घर वालों का, सबका, और गुरु जी से जुड़ते रहिए। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, सब कुछ छोड़ के आप कह दीजिए गुरु जी देखेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले भी नहीं होता था। गुरु जी तो कहते थे चंगा इंसान बन, अपने सारे कर्म कर अच्छे। कभी गुरु जी ने कहा कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास रहे, क्योंकि मैं चाहती थी मैं सब कुछ छोड़ करके गुरु जी के एम्पायर स्टेट में एक कमरे में जगह मिल जाए जहां मैं गुरु जी की सेवा करूं। गुरु जी नहीं चाहते थे। गुरु जी कहते थे अपने परिवार की देख रेख कर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए मेरे से जुड़। कितना ब्यूटीफुल गुरु जी ने लेसन दिया है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नकारना नहीं है, उनके साथ ही गुरु जी से जुड़ना है, तभी गुरु जी खुश होते हैं और गुरु जी ब्लेस करते हैं और भी ज्यादा। तो गुरु जी हर परिवार को ब्लेस करें, हर संगत को ब्लेस करें। और जो जो जूझ रहे हैं ये बीमारी से, मेरे परिवार भी उससे गुजरा है, तो मैं समझ सकती हूँ दर्द कितना होता है। तो आप सबसे बस यही है कि बस गुरु जी के चरणों में अरदास यही है कि हर संगत को ब्लेस करें गुरु जी, और अपनी भक्ति दें, शक्ति दें, हम जुड़े रहें इस मुश्किल टाइम पर। और जो सेवादार हैं उनको स्पेशल ब्लेसिंग मैं तो अपने मन से रोज कहती हूँ कि इतना अच्छा ब्यूटीफुल सब अरेंजमेंट हो रहा है जिससे हम सारी संगत बेनिफिट कर रहे हैं। और स्पेशली हम लोग जो इतनी दूर बैठे हैं, जो आउट ऑफ कंट्री है, मैं तो उसके लिए और थैंक्स करती हूँ कि ये मौका दे रहे हैं। इस समय सारी दुनिया हटा दी ना गुरु जी ने, हम सारे एक हो गए हैं। इट डजंट मैटर आप कहाँ हैं, हम ऐसा लगता है हम सारे रूबरू ही बैठे हैं। और संगत खुद ही एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। गुरु जी तो कहते थे कि प्रे करो, एक दूसरे के लिए हेल्प करो जितना कर सकते हो। और यही समय आया है जो हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। अगर आप किसी और तरह से नहीं हेल्प कर सकते, खाली प्रेयर्स में हेल्प कर सकते हैं। उनकी सबके लिए प्रे करिए, प्रेयर्स में बहुत शक्ति है। आज का बस मैं लास्ट सत्संग ये शेयर करती हूँ जो अभी हुआ है, जो गुरु जी याद दिला रहे हैं, वो उनकी ब्लेसिंग से ही हुआ है। जो मेरी बेटी है जिसको गुरु जी ने ब्लेस किया है, जिसका अस्थमा, तो मैं तो उसके पैर छूती हूँ। मैं कहती हूँ तुम्हारी वजह से हमें भगवान मिले हैं। और उसको पहले वो LA में थी, अब गुरु जी ने उसको यहाँ सियाटल भेजा है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, शी इज अ डॉक्टर, सब रोज जाती है हॉस्पिटल। और आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में ये यहाँ बहुत बढ़ रहे हैं केसेस, जबकि वो मास्क और अपना शील्ड वगैरह सब कुछ यूज करती है। तो जब वो मेडिकल स्कूल में, हम लोग सिंगापुर में थे, तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया था। उसका एडमिशन मेडिकल स्कूल में कैलिफोर्निया में हुआ था। तो वहाँ हम किसी को भी नहीं जानते थे, और मेरे हस्बैंड उसको छोड़ने गए थे। मैं तो नहीं जा पाई थी और बच्चे थे, तो मैं घर पर थी वहाँ सिंगापुर में। और मेरे हस्बैंड छोड़ने गए, कहे थे कि जब छोड़ के मैं आ रहा था उसकी आंखों में आंसू थे। और मैं सोच रहा था कि यहाँ हम एक फैमिली को भी नहीं जानते हैं, कौन इसको देखेगा, क्या जरूरत पड़ेगी। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी अब आप ही हैं, आप ही संभालेंगे गुरु जी। एंड देन ही केम बैक। एंड उसकी बहुत डियर फ्रेंड एक जो कॉलेज में फर्स्ट मिली, वो प्रीति, वो भी सिख फैमिली की है। एंड उसकी मदर ने इतनी देख रेख करी मेरी बेटी की, अपनी बेटी की तरह। उसको वीकेंड में बुलाती थी, खाना पैक करना, वो करना, छुट्टियों में अपने पास रखती थी। तो बहुत अच्छा क्लोज नेट है। तो उसकी शादी हुई, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है और ही इज ओनली 38 years। एंड अचानक ही 4 दिन पहले की बात है, उसको खबर आई कि उसके हस्बैंड को, उसके फ्रेंड के हस्बैंड को लंग्स में बहुत बड़ा क्लॉट आ गया है और वो सीजर्स आ रहे हैं। एंड वो ICU में उसको रश करना पड़ा। एंड
कोविड के टाइम में तो कोई जा नहीं सकता ना, एंड ही इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो मेरी बेटी को जब पता चला, सुबह उस समय 5:30 बजे थे और जाप होने वाला था, और उसको मालूम है माँ हमेशा जाप में बैठती, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो उसका मैसेज था कि प्लीज प्रे टू गुरु जी फॉर दिस। तो मैंने रियली दिल से उसके लिए अरदास करी, क्योंकि मैं भी मिली हूँ, बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो फिर मैंने सियाटल संगत में भी डाल दिया कि सब लोग प्रे करें, क्योंकि हम हमेशा, किसी का भी कोई दर्द होता है, हम हमेशा कहते हैं सारे लोग अरदास करो, क्योंकि अरदास में बहुत पावर है, फेथ में बहुत पावर है, प्रेयर्स में बहुत पावर है। तो हम सारे अरदास कर रहे थे उसके लिए, परमदीप नाम है उसका, एंड हम सारे उसके लिए अरदास कर रहे थे। और अभी कल ही खबर आई सुबह, मेरी बेटी ने बताया, माम देयर इज गुड न्यूज, उसका जो ही इज अवेक एंड ही इज टॉकिंग, और ऑक्सीजन बहुत कम यूज कर रहा है, हिज लंग्स आर वर्किंग बेटर, एंड उसको आईसीयू से रेगुलर रूम में शिफ्ट कर दिया है, एंड डॉक्टर्स आर सेइंग प्रेडिक्टिंग फुल रिकवरी, एंड विद इन अ वीक ही कैन बी होम। ये एलए में रहती है फैमिली, एंड ये कौन कर सकता है? ऑफ कोर्स सब कुछ है, पर गुरुजी के इंटरफेरेंस के बगैर कुछ भी नहीं है। उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, और गुरुजी हमेशा प्रेयर्स जब हम करते हैं ना एक दूसरे के लिए, गुरुजी हमेशा सुनते हैं, क्योंकि अपने लिए तो हम गलत मांगते हैं, तो गुरुजी कहते थे नहीं मांगो, पर दूसरे के लिए तो हम प्रे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल से सच्चाई निकलती है ना, हमारे दिल से प्यार निकलता है, अरदास निकलती है उस आदमी के लिए जो तड़प रहा है हॉस्पिटल में, जिसकी फैमिली विजिट नहीं कर सकती है, अकेला है। तो इट डजंट मैटर आप डॉक्टर हो, आपके पास कोई भी सुविधा हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, जब तक गुरुजी की ब्लेसिंग ना हो, उनकी कृपा ना हो, सब कुछ धरा धरा रह जाता है। इट डजंट मैटर, 100% गुरुजी की जो है कृपा की बहुत जरूरत है, और गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दिया। और उसने, मेरी बेटी ने कल शेयर किया जूम पर थर्सडे को संगतियां, और कितना अच्छा लगा मुझे कि गुरुजी तो हर अरदास कबूल करते हैं, और किस तरह से घर में खुशियां देते हैं, सबकी जो जहां तड़प रहा है उसको ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। तो यही मैं शेयर करना चाहती थी कि प्लीज आप सारे अरदास करते रहिए, जिसको आप जानते भी नहीं यूं ही अरदास करिए कि सारी ये गुरुजी हमें जो जो तड़प रहा है उसको ब्लेस करें गुरुजी, बस यही अरदास है। आप सबको भी ब्लेस करें, सारी संगत को और सारे सेवादारों को स्पेशल ब्लेसिंग की आप सेवा करते रहिए, और ये अच्छे काम बढ़ाते रहिए, और हम सब ऐसे सुनते रहें, सुनाते रहें, और ये टाइम ऐसे बीतता जाए। और बड़े मंदिर के दर्शन के लिए बहुत बहुत गुरुजी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच। आपका दिन, आपकी शुभ रात्रि अच्छी रहे, और गुरुजी सारे को ब्लेस करें। जय गुरुजी।